अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम अपने पास सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि हमने प्रोफेसर सोहेल अफजल और डॉक्टर ज़फ़र अहमद साहब की बुक में से प्रैक्टिस क्वेश्चन लिया है, जिसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट हेड के तौर पर बट मीन वाइल कास्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में डिस्कस किया जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड करते हो या आपको ये अपडेटेड नोट्स या इनसे मुतल्लिका सलूशन रिक्वायर्ड हो, वो फ्री ऑफ कास्ट में मिल जाएगा। वह मेरे नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। बच्चों, एक आपसे गुजारिश ये होती है कि जब आप टेक्स्ट करते हैं तो आप अपना नाम, यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम, ये साथ में ज़रूर मेंशन किया करें। ऐसा करने से मुझे आपको समझाने में आसानी हो जाएगी, आपको गाइड करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा बच्चों, आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। मेरे बच्चों, ये जो बोल्ड किया गया हिस्सा है ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बाकी का हिस्सा रेलिवेंट है। ड्यूरिंग दी मंथ मार्च 20, ये बेसिकली ईयर है और एग्जामिनर ने अभी हमारे साथ ईयर मेंशन नहीं किया हुआ कि ये ईयर कौन सा है। तो ये हो सकता है 2024 हो, 2025 हो, या जो कोई भी ईयर हो। जो ईयर होगा एनुअल पेपर में वो हम लिखेंगे। अल आगा इंडस्ट्री ये कंपनी का नाम है। परचेज रॉ मटेरियल 180,000, आउट ऑफ विच रॉ मटेरियल 4,000 वाज रिटर्न टू सप्लायर। इसमें से 4,000 हमने सप्लायर को वापस कर दिया है। सैलरीज एंड वेजेस फॉर द मंथ इंक्लूड डायरेक्ट लेबर 70,000। वो कहता है जो सैलरीज एंड वेजेस हैं इस महीने की वो 70,000 है। अच्छा, ये जो सैलरीज एंड वेजेस हैं इसका लिंक हमारे पास जो है वो डायरेक्ट लेबर से है। ठीक है, ये हमारे लिए डायरेक्ट लेबर की अमाउंट है। अच्छा मेरे बच्चों, नेक्स्ट वो कहता है जी फैक्ट्री ओवरहेड फॉर द मंथ आर एज अंडर। ये फैक्ट्री ओवरहेड के डिफरेंट टाइटल हैं। अच्छा मेरे बच्चों, एक ना कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि सर फैक्ट्री ओवरहेड की पहले तो एक अमाउंट थी पहले क्वेश्चन में, अब ये एक से ज़्यादा क्यों हो गई है। आप फैक्ट्री ओवरहेड की डेफिनेशन जो आपने पहले डिस्कस की है ना, आपने उसको नहीं छोड़ना। आपने जो फर्स्ट लेक्चर्स में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया ना, असल में फैक्ट्री की कास्ट से मुराद ये होता है, एफ से मुराद ये होता है कि फैक्ट्री की कास्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, कि हमारे पास फैक्ट्री की वो तमाम कास्ट जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा हो। और ये जितने भी पॉइंट मेंशन है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ये भी फैक्ट्री की है, फायर इंश्योरेंस ये भी फैक्ट्री का है, इनडायरेक्ट लेबर ये भी फैक्ट्री का है, पावर हीट एंड लाइट ये भी फैक्ट्री का है, टूल एक्सपेंसेस ये भी फैक्ट्री के हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये भी फैक्ट्री का है। अब प्लांट एंड मशीनरी तो ऑफिस में नहीं ना होता, तो फैक्ट्री में होता है। मिजलिनियस मैन्युफैक्चरिंग का, ये सारे के सारे मेरे बच्चों ये फैक्ट्री ओवरहेड के पॉइंट्स हैं, ये एफ के पॉइंट्स हैं। तो इन सब को हम ऐड करेंगे और ऐड करके इनकी अमाउंट को हम प्लेस करेंगे। अच्छा जी, अदर एक्सपेंसेस फॉर द मंथ। अब ये जो दो एक्सपेंस है ना मेरे बच्चों, ये ऑफिस के एक्सपेंस है। इनका तल्लक इनकम समरी से होगा। मे बी क्वेश्चन हम सारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन में इनकम समरी भी रिक्वायर्ड कर दे। सेल फॉर द मंथ, अच्छा ये सेल की अमाउंट भी है। कास्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, अभी एक मार्च 1 की है और एक मार्च 31 की है। तो जो मार्च 1 की है ओपनिंग है, जो 31 की है वो एंडिंग है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, हाँ हमें इनकम स्टेटमेंट बना एंड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट फॉर द मंथ। इनकम स्टेटमेंट भी एंड कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट भी। अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहला काम एज यूजुअल आपने क्या करना है जी, लिख देना है जी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम नंबर या क्वेश्चन नंबर 52। आपका एनुअल पेपर में जो क्वेश्चन होगा ना, आपने वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो तो मेरे बच्चों आपने 4 लिखना है, 5 हो तो आपने 5 लिखना है, 6 हो तो आपने 6 लिखना है। जो क्वेश्चन का नंबर होगा ना मेरे बच्चों, आपने उसी के ऊपर फोकस करना है और आपने वो ही लिखना है। अच्छा जी, अब बच्चों आते हैं हम इस पोर्शन की तरफ। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ जी 3 में। हाँ, यहाँ पे आप डाटा लिख लेते हैं। जब आपने सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने मार्कर से टाइटल लिखना है। कंपनी का नाम सबसे पहला वो है जी अल आगा इंडस्ट्री।
दूसरा काम, आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी स्टेटमेंट, हम बनाने लगे हैं कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिख दें कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। यहाँ पे आप लिख दें फॉर द मंथ एंडिंग, फॉर द मंथ एंडिंग। यहाँ पे जो मंथ है उसको आपने लिख देना है जी मार्च 2000, या जो कोई भी वहाँ पे मेंशन किया गया है। आपके पास मार्च 20 है तो आप मार्च 20 लिख दें। काम वही करना है जी मेरे बच्चों जो आपने पहले स्केच समझा है, वो है ओपनिंग रॉ मटेरियल। यहाँ ओपनिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री लिख ले। अच्छा जी, ओपनिंग रॉ मटेरियल कितना है? 23,000। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में ना आपने जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है वो इसके नीचे नहीं लिखना, आपने थोड़ा सा इनर कॉलम में लिख लेना है। अच्छा सर जी ऐसा क्यों करना है? देखो यार, इस क्वेश्चन में उसने खुद बताया कि 1,80,000 की परचेजिंग है, जिसमें से 4,000 उसने रिटर्न किया है। तो अगर मटेरियल से मुतलका कोई भी एडजस्टमेंट हो तो आपने उसको मजीद इनर कॉलम में ले लेना है। ये 4,000 का रिटर्न है, ये आप माइनस करके लेस करके जो अमाउंट आएगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा। यहाँ से हम लिख देते हैं जी लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, या सिंपल आप रिटर्न भी लिख दें तब भी आपके पास जो है वो काम चल जाएगा। अच्छा जी मेरे बच्चे, अब आते हैं जी इन दोनों के एडिशन की तरफ। ये 23,000 एंड 176,000, इसको आप नाम दे दीजिएगा जी टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। अच्छा मेरे बच्चों, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, और ऐड करने से जो आपके पास यहाँ पे अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा मेरे बच्चे, मेरे पास जो इसकी अमाउंट आ रही है ऐड करने से, वो 23,000 प्लस 176,000 है, 199,000 आती है। अच्छा मेरे बच्चे, इसमें हम लेस कर देंगे एंडिंग रॉ मटेरियल, एंडिंग रॉ मटेरियल या एंडिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, जो आप लिखना चाहें। अच्छा मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में एंडिंग रॉ मटेरियल 40,800 है, 40800। इसको आप लेस करेंगे तो ये मेरे बच्चे आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, कि हमने डायरेक्ट मटेरियल कितना यूज़ किया है। अच्छा मेरे बच्चे, इसको आप जब माइनस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की अमाउंट आ जाएगी 1,58,200। अच्छा मेरे बच्चे, देन हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट लेबर जो कि है 70,000, और देन ओवरहेड। अच्छा यहाँ पे हमने जो सैलरीज एंड वेजेस लिखा था उसको आप यहाँ पे नाम दे दीजिएगा जी डायरेक्ट लेबर का। अब इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड के टाइटल एक से ज्यादा है। फैक्ट्री ओवरहेड, अच्छा मेरे बच्चे, जो फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट है वो इन तमाम टाइटल्स के ऊपर मुश्तमिल है। आप इन सब को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, ये मैंने प्लेस कर लिया, बल्कि इसको आप नेक्स्ट कॉलम में ले जाओ ज़रा, आपके समझने के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब इन तमाम टाइटल्स को वन बाय वन आपने यहाँ पे लिख लेना है। मेरे लिए तो ज़रा यहाँ पे इसको सॉल्व करना आसान है, आपने इसका ज़रा ख्याल रखना है। इन तमाम टाइटल्स को आप ऐड कर ले, ऐड करने से मेरे पास जो अमाउंट आ रही है वो 37,500 आ रही है। इन तीनों वैल्यूज को मेरा बेटा आप ऐड कर ले, तो ऐड करने के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी उसको आप टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का नाम दे दें। अच्छा, ये क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन जैसा था यहाँ से, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ से जो है वो सिमिलर वही पॉइंट यहाँ पे कर लिया कि हम अपना वक्त बचा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम उन तमाम पॉइंट्स को प्लेस कर देते हैं। इसको हम अरेज कर देते हैं बहरहाल।
अच्छा जी, इन तीनों को प्लस कर देते हैं। किस किस को भला? इन तीनों को। आप इन तीनों को ऐड कर दें। ऐड करने से हमारे पास जो अमाउंट आएगी उसको आप नाम दे दीजिएगा टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग का 1,58,200 प्लस 70,000 प्लस 37,500। तो ये मेरे पास अमाउंट आ रही है 26,5,700। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है जी। इसको ज़रा मैं ज़रा रीचेक कर लूँ, मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन या एरर ना रह जाए। 37,500। हाँ जी, बिल्कुल यही है। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें से आप लेस कर दें एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है, सॉरी, वो ऐड कर दें ओपनिंग 22,000। यहाँ पे आप लिखते हैं जी 22,000। ठीक है, ये आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, प्लस कर दें जी 22,000। तो 287,700। मेरे बच्चों, इसमें से आप लेस कर दें एंडिंग। अच्छा, ये मैंने किया तो ऐड है, लेकिन इसका साइन मैंने उल्ट कर दिया। हाँ जी, जो माइनस करना है वो एंडिंग को करना है, वो है 29,000। अच्छा मेरे बच्चे, ये आप यहाँ से माइनस कर देंगे। माइनस कर दें, लेस कर दें 29,000। तो ये आपके पास आ जाता है 258,700। ऐड कर दें ओपनिंग फिनिश गुड्स को, वो है 1,04,000। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स, देन हमारे पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और एंडिंग को लेस कर देंगे। एंडिंग की अमाउंट है 97,900। अच्छा मेरे बच्चे, इसको आप ऐड करें, देखें आपके पास ये कितनी अमाउंट आती है। आप प्लस कर दें 1,04,000, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आती है 3,62,700। इसमें से आप लेस कर दें किसको? एंड एंडिंग को। एंडिंग को, एंडिंग फिनिश गुड्स को। तो एंडिंग फिनिश गुड्स की अमाउंट है 97,700। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है कैलकुलेट होके 2,65,000। अच्छा मेरे बच्चों, ये आंसर जो बुक पे दिया हुआ है ना, 2,65,000, ये उससे मैच नहीं कर रहा। उससे इस वजह से मैच नहीं कर रहा कि एग्जामिनर ने जब इसको सॉल्व किया ना, तो ये 8,000 रिटर्न को उन्होंने ऐड कर दिया, 4,000 रिटर्न को ऐड कर दिया। ये 4,000 लेस जो होना था ना, वो उन्होंने क्या किया है, ऐड कर दिया। उनसे ये गलती हुई है, जिसकी वजह से इसका आंसर डिफरेंट है। ये वाला आंसर जो मैंने सॉल्व किया ये बिल्कुल ठीक है, ये एक्यूरेट है, ये करेक्ट है। ये आप इसको एज इट इज कर लें। अच्छा जी मेरे बच्चे, अब बात आती है इनकम समरी की तरफ। अच्छा मेरे बच्चे, जो इनकम समरी है ना, ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने कंपनी का नाम लिखना है जब आपने इसको सॉल्व करना है ना। दूसरा काम आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है इनकम समरी, के भैया आप इनकम समरी को सॉल्व कर रहे हैं। फिर आपने लिख देना है यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग। लेकिन जब आपने इसको सॉल्व करना शुरू करना है ना मेरे पुत्र, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने सेल्स से शुरू करना है कि हमारे पास सेल्स कितनी है। ये जो सेल्स है, ये क्वेश्चन में मेंशन की गई है कि ये कितनी अमाउंट से है, और वो हमारे पास है 7 लाख। इसमें से मेरा बच्चे बच्चे आप लेस कर दीजिएगा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, और वो हमने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड ऊपर कैलकुलेट की है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अच्छा, हमारे पास जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 2,65,000 है। उसको आप यहाँ पे यूज कर लें, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को 2,65,000। यहाँ पे आप मेंशन भी कर दें लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ग्रास प्रॉफिट। यहाँ से आप लेस कर दें किसको? मार्केटिंग एक्सपेंसेस को, और उसके साथ साथ आप यहाँ से लेस कर दें एडमिन एक्सपेंसेस को।
प्यारे बच्चों, मार्केटिंग एक्सपेंसेस उसने 10% ऑफ सेल बताए हैं। ये देखिए यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है। और ये 5% ऑफ सेल, सॉरी, सेलिंग एक्सपेंस एंड एडमन, इन्हीं को हम ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे ज़रा सहूलत हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा जी, ये जो सेलिंग एक्सपेंस है 6,30,000, इसका आप 10% लेंगे तो ये आपके पास अमाउंट आएगी 63,000। और जब आप 5% लेंगे तो 30, अच्छा यार ये इसका 5% ले लें तो 31,500 ये अमाउंट आ जाएगी जी। यस, 31,500 दोनों को ऐड कर लें। और ऐड करके आप आउटर कॉलम में से डिडक्ट कर दीजिएगा। अच्छा, दोनों को ऐड करें तो 94,500 है। लेस करेंगे तो नेट इनकम आ जाएगी। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे भी फाइंड नहीं किया हुआ किसको, ग्रॉस प्रॉफिट को। तो आप 7 लाख में से इसको माइनस कर दें। अच्छा सॉरी, मैंने 7 लाख लिख दिया है। हमारे पास जो सेल की अमाउंट है वो तो 6,30,000 है। तो 630 में से ये जो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये आप माइनस कर दीजिएगा। 6,30,000 माइनस 2,65,000, तो वैल्यू आ जाएगी 3,65,000। इसमें से आप माइनस कर दें किसको, 94,500 को। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2,70,500। ले बच्चों, ये हमारे पास था आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन भी इसी से लिंक है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है, और उसमें एक नई चीज़ है, अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड। वो क्या क्वेश्चन है, उसको हम कैसे डील करेंगे इंशाल्लाह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।